Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Ms. Hiba here. Today I'm going to start exercise 5 which is on page number 58. So starting from question number 3, which is express the following as rational numbers. So here we have some numbers in exponential form. We need to convert in rational numbers. So the part A of question number 3 is 4/5 होल स्क्वायर मीन्स कि इस पूरी टर्म पे जो है ये स्क्वायर है, ये ब्रैकेट जो है ये शो कर रहे हैं कि ये स्क्वायर जो है ये दोनों नंबर्स के साथ है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है और इसको रैशनल नंबर्स में लिख देना है। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 का जो है वो स्क्वायर जो होता है वो यानी कि 4 4 इज़ 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 एंड 5 का स्क्वायर यानी 5 5 होता है 25। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। ठीक है, ये रैशनल फॉर्म में आ गया हमारे आंसर और जो स्क्वायर था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस जो चैप्टर जब हमने किया था उसमें मैंने आपको बोल दिया था कि आपको एटलीस्ट 12th तक जो है स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर रूट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अदरवाइज़ जो है अगर आपको याद है तो आप क्विकली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दीज पार्ट्स। अब जिन पे जो पावर दी हुई है यानी कि जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है उसी हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 पावर दी हुई है तो यहाँ पे जो दोनों नंबर्स हैं वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पावर दी हुई है -2 विच मीन्स के इन दोनों नंबर्स के साथ माइनस साइन लग जाएगी और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। और यहाँ पे जो है वो हमें दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे भी ये दोनों जो हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे और इनके साथ जो है वो माइनस साइन लगेगी 3 टाइम्स। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे ये उन्होंने अपोजिट दे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि अब हमें रैशनल में उन्होंने दिया हुआ है, हमें इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की फॉर्म में इसको लिखना है। नाउ द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 27/125। अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो देखना है कि पहले ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो अब इसका मतलब है कि वो किसी 2 नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर नहीं बना है, किसी 3 या 4 नंबर या 5 नंबर से ये मल्टीप्लाई होकर ये नंबर्स बने हैं। ठीक है, तो अब जो है हमें इनको देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम एलसीएम निकाल लेंगे इन नंबर्स का। तो जब हमने एलसीएम इन दोनों नंबर्स का निकाला तो हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, विच मीन्स कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 5 जो हैं वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब सेम नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इसका मतलब कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्योंकि हमें आंसर लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 की पावर और 5 भी 3 टाइम्स है तो 3/5 जो है वो मतलब दोनों की पावर जो है वो 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे कि मतलब दोनों की पावर जब सेम है तो हम ब्रैकेट लगा के एक दफ़ा पावर लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे हम 2 को बोलते हैं स्क्वायर, इसी तरह जब पावर 3 पे मतलब 3 की पावर होती है, यहाँ जैसे यहाँ 3 है पावर में, तो हम इसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, तो इसका 3 को बोलते हैं क्यूब और 2 को बोलते हैं स्क्वायर। इट मीन्स कि ये हो गया 3/5 होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि 3 जो है और 5 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इस प्रीवियस जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक्सपोनेंट्स कैसे लिखा जाता है। तो हमने बस एलसीएम निकाला, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया और देन उसको हमने एक टाइम जो है उसको ब्रैकेट लगा के जो है आंसर लिख दिया। ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए, दिस इज़ द करेक्ट वे। ठीक है, आपको भी ब्रैकेट में ही करके लिखना है अगर दोनों की पावर्स जो हैं वो सेम हैं, तो आपको इस तरह ब्रैकेट लगा के एक दफ़ा पावर लिखनी है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमें फाइंड करनी है।
सो दिस इज़ द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है -2/3 होल पावर क्यूब, ठीक है। पूरी यानी कि ये जो पूरी टर्म है इसकी पावर जो है वो क्यूब है यानी 3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हम इस -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो यहाँ ये मैंने इसको यानी कि ब्रैकेट्स को और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है वो सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे 3 पावर 3 थी, तो यहाँ पे -2 -2 -2, ये -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर ब्रैकेट था तो इट मीन्स कि डिनोमिनेटर भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो ये आ गया 3 × 3 × 3। इसी तरह जो दूसरी टर्म थी ये हमारे पास बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन थी तो एज इट इज़ आ गई। उसके बाद जो सेकेंड टर्म थी वो थी -3/2 होल पावर स्क्वायर, यानी कि इस पूरी टर्म की जो है पावर है वो स्क्वायर है यानी 2 है। तो ये दोनों नंबर जो हैं वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 × 2। इस स्टेप में जस्ट जो है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो सॉल्व की है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह हो जाएगा 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो 4 आ गया। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 8 एंड +4 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय इज़ -8 बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, तो यह आ जाएगा यहाँ पे -8। ठीक है, ये इस तरह भी कर सकते हैं आप कि पहले आप सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ 8 लिख दिया। देन आप इनकी साइंस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, अब आ जाएगा अपॉन, और जब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन साइन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी बीच में, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 9 सिर्फ एंड 2 2 ज़ा 4। देन हमने जो है इन दोनों टर्म्स को अब मल्टीप्लाई कर दिया, और हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब दो रैशनल नंबर्स हों तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। तो जब मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 72 आया, क्योंकि 8 के साथ नेगेटिव साइन थी तो यहाँ न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन आ गई। देन 27 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 108 आंसर आया। देन आई रिड्यूस दीज टर्म्स, इन टर्म्स को जो है मैंने रिड्यूस किया। तो ये सबसे पहले क्योंकि दोनों इवन नंबर थे तो 2 के टेबल से रिड्यूस किया, देन ये फिर 3 के टेबल से रिड्यूस हुए। तो इन द एंड जो है न्यूमरेटर में मेरे पास 2 बच रहा है और डिनोमिनेटर में 3, विच मीन्स कि -2/3 जो है ये आंसर आया है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये रिड्यूस हो नहीं सकता और हमें जो है उसे वैल्यू फाइंड करनी थी। तो दिस इज़ द लोएस्ट टर्म, और इससे ज़्यादा हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक ही टर्म है और ये इससे ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं हो सकता। तो ये जो पूरा मेथड था यही आपको फॉलो करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेन चीज़ जो है इन क्वेश्चंस में कि आपको एक्सपोनेंट को किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी जो दूसरी मल्टीप्लिकेशन और रैशनल नंबर्स हैं ये तो हम प्रीवियस टॉपिक्स में कर चुके हैं, तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वही मेन है, उसको बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना है। नाउ यू हैव टू सॉल्व पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बाय योरसेल्फ इन योर नोटबुक। ठीक है, अब पार्ट 2 में क्या करना है कि सिंपली जो आपको एक्सपोनेंट दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म में 3 दिया हुआ है और सेकेंड टर्म में 2, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉल्व करनी है, यानी कि 1 और 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 2 टाइम्स जो है आपको 1 और 4 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, यानी 2 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, उनको फिर आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का तरीका वही है जो हमने पिछले चैप्टर यानी कि रैशनल नंबर्स को डिवीजन जिस तरह की थी बिल्कुल वैसे ही इसको डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको 2 एक्सपोनेंट एक ही टर्म के ऊपर डबल एक्सपोनेंशन दी हुई है। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको इनर ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करना है, विच मीन्स के पहले जो अंदर आपको एक्सपोनेंट दिया हुआ यानी 2, इसको सॉल्व करेंगे। -2 और -3 यानी कि
इन दोनों टर्म्स का जो है आप स्क्वायर ले लेंगे। जब स्क्वायर आ जाएगा फिर उन्हीं स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद, यानी कि 2 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 2 टाइम्स, तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको फिर आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आउटर ब्रैकेट है। जब आप इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी इन दोनों का नंबर्स का स्क्वायर आ जाएगा, और जो स्क्वायर आएगा उसको फिर आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप तीनों 3 टाइम्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू कंप्लीट 3, 4, 5 इन योर नोटबुक। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सेम ऐसे ही है। अब इसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन। अब क्या करना है इसमें, विच मीन्स कि आपको सिंप्लीफाई वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया, लेकिन आपको आंसर जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है, यानी कि आपका आंसर जो है वो पावर में ही आपको एंड में करके लिखना है। ठीक है, तो 3, 4, 5 एंड 6 जो है आपको सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।